दुनिया की सबसे लंबी नदी यात्रा पर आज वाराणसी से रवाना होगा गंगा विलास क्रूज। डीसी के जरिए पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। गाजीपुर बलिया के 4 कम्युनिटी जेटी का भी उद्घाटन होगा। पीएम काशी में टेंट सिटी का भी करेंगे उद्घाटन। 1000 करोड़ की जलमार्ग परियोजनाओं की देंगे सौगात। पूरे कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी काशी में ही रहेंगे मौजूद। वाराणसी में रिवर क्रूज के उद्घाटन से पहले सीएम योगी बोले, ये पहला पर्यटन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला, रोजगार सृजित करने वाला अवसर है। गंगा विलास नाम का एक क्रूज वाराणसी से चलकर बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ जाएगा। इसकी पहली ट्रिप में 32 विदेशी टूरिस्ट रहेंगे मौजूद, जो 51 दिन की गंगा यात्रा करेंगे। दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास के इस रास्ते सैलानी को मिलेगा 50 टूरिस्ट स्पॉट देखने का मौका। रिवर क्रूज पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल का बयान। बोले, गंगा विलास क्रूज आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है और इससे पर्यटन को तेजी से मिलेगा बढ़ावा। सीएम योगी वाराणसी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गुरुवार शाम काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। क्रूज टेंट सिटी उद्घाटन कार्यक्रम में वो आज शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर महोत्सव के समापन समारोह में भी करेंगे शिरकत। दोपहर 3:30 बजे सीएम योगी समारोह को करेंगे संबोधित। निषाद पार्टी की स्थापना दिवस आज गोरखपुर में कार्यक्रम। अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इस मौके पर आयोजन कर रहे हैं। 2024 के रण को देखते हुए 20 जनवरी को यूपी के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इस दौरान नड्डा गाजीपुर में जनसभा को करेंगे संबोधित। बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर मामले में आज हाईकोर्ट का फैसला आएगा। अदालत ने 6 जनवरी को सुनाई थी, फैसला सुरक्षित रखा था। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट आज मंदिर निर्माण कार्य का देगा ब्यौरा। श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रगति देखने के लिए आज मीडिया को आमंत्रित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, 370 को खत्म करने की बात की थी, कर दिया। कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही थी, उस पर काम चल रहा है। यूपी के वाराणसी में श्रीमद् भक्तमाल कथा कार्यक्रम में बोले सीएम योगी। बर्बर विदेशी हमलों के समय जगत गुरु रामानंदाचार्य ने समाज को जोड़ा। आज कुछ लोग जाति, भाषा, क्षेत्र के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के नियंत्रण पर बोले अखिलेश यादव। कहा, हमारी नीतियां सिद्धांत कांग्रेस से अलग हैं, इसीलिए यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा, मेरी शुभकामनाएं। मालिनी अवस्थी ने गोरखपुर महोत्सव में गुरुवार को अपनी प्रस्तुति दी। घने कोहरे के बीच में मालिनी के गीतों से लोग झूमते हुए दिखाई दिए। ग्रेटर नोएडा ऑटो एक्सपो आज से 18 जनवरी तक आम जनता के लिए खुलेगा। ऑटो एक्सपो में टाटा, सुजुकी, मारुति समेत कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों के एक्सक्लूसिव मॉडल लॉन्च हुए हैं। जोशीमठ में अब आज गिराया जाएगा दरार वाला होटल मलारी इन। सुबह 9 बजे से शुरू होगी ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया। कल बारिश की वजह से काम रोका गया था। कर्णप्रयाग के बहुगुड़ा नगर के तहसीलदार ने दरार पड़े घरों को खाली कराने का नोटिस दिया है। पास के रैन बसेरों में लोगों को शिफ्ट होने की अपील की है। जोशीमठ आपदा प्रधान में कैबिनेट की हाई लेवल मीटिंग आज। मुआवजा, राहत, बचाव समेत अन्य मुद्दों पर होगा मंथन। दोपहर 12 बजे सचिवालय में मीटिंग होगी। सुबह अध्यक्ष ओपी राजभर ने मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया। कहा, भागवत जी के बयान से मुसलमानों पर राजनीति करने वाली पार्टियां डर गई हैं। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फिर होगी सुनवाई। विवेचक नरेंद्र त्यागी से आजम खान के वकील की बहस रहेगी जारी। जसवंत नगर पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया दी। कहा, मुझे किसी पद की जरूरत नहीं, आजम खान पर झूठे मुकदमे में फंसाने का आरोप है। भाजपा के पूर्व सांसद जफर इस्लाम का अखिलेश यादव पर निशाना। कहा, सपा बसपा खत्म हो गई है, शायद इसीलिए अखिलेश कह रहे हैं कि यूपी से अच्छी चीजें खत्म हो गई हैं।
यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल का सपा पर निशाना, कहा जब आपकी सरकार होती है तो सब लोग याद आते हैं, लेकिन जब सरकार चली जाती है तो पिछड़ों और दलितों का ठेका ले लेते हैं। सहारनपुर में स्वामी दीपांकर महाराज ने बिहार सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के बयान को बताया शर्मनाक, कहा यह बड़े दुख की बात है कि राम के देश में राम का विरोध हो रहा है। बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से आक्रोशित अयोध्या के संतों ने उनके इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा कि देश में डर का माहौल है, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम सब डरे हुए हैं। वाराणसी पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री दया शंकर मिश्र ने कहा कि गंगा विलास क्रूज टूरिज्म के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कानपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार की मौके पर ही मौत की खबर, आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बहराइच में रात सर्राफा व्यवसायी की बंद दुकान में अज्ञात कारणों से लगी आग लगने से दुकानदारों में मची अफरा तफरी। मऊ में महिला की गला काटकर हत्या से सनसनी, प्रेमी पर महिला की हत्या का आरोप है। अवैध संबंध के चलते 2 महीने का बेटा भी है, महिला को छोड़कर दूसरी शादी करने की फिराक में था आरोप। अयोध्या की साहबगंज चौकी पुलिस पर महिला ने लगाए पति की कस्टोडियल हत्या के आरोप, पुलिस ने 2 डॉक्टर्स के पैनल के साथ पोस्टमार्टम कराया। हाथरस में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान आयोजकों की पुलिसकर्मियों से हुई भिड़ंत, लोगों पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की और मारपीट का आरोप है। आयोजकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया। बुलंदशहर पुलिस को बड़ी कामयाबी, 4 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, आरोपियों से करीब 12 लाख रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। मेरठ में 50,000 का नामी हिस्ट्री शीटर साजन ढेर हुआ, हिस्ट्री शीटर पर करीब 20 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। सपा नेता के घर डकैती के मामले में फरार चल रहा था। कौशाम्बी में हत्या की आशंका पर एक मजदूर के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, पत्नी ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर हत्या की आशंका जताई। चित्रकूट में रेलवे ट्रैक किनारे अर्धनग्न अवस्था में अज्ञात युवती का शव मिला, जिसके बाद से सनसनी, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका, युवती के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। संभल में एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ रंगे हाथों पकड़ा। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर ट्रक चालक से बदमाशों ने की लूट, 6 से ज्यादा बदमाशों ने डंडों और सरियों से चालक पर हमला किया। सीतापुर के बिस्वा कस्बे में किमाम व्यापारी के ठिकानों पर पड़ा छापा, इनकम टैक्स और जीएसटी की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। लखनऊ में इन्वेस्टर समिट को लेकर एलडीए उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी के आदेश पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, सुल्तानपुर रोड अहिमामऊ पर बुलडोजर चलाकर हटाया गया अवैध कब्जा। अमरोहा में तालाब की जमीन पर बने अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चला, तालाब की जमीन पर भवन बनाया जा रहा था, भूमाफिया गुड्डू का है ये अवैध निर्माण। बस्ती के कई थानों में पुलिसकर्मियों को दी जा रही असलहे चलाने की ट्रेनिंग, हाल ही में डीआईजी के भारद्वाज के संत कबीर नगर में वार्षिक निरीक्षण में असलहे लोड करने में फेल दिखाई दिए थे कई दरोगा। ताजमहल घूमने आए विदेशी पर्यटक दिव्यांग पत्नी को गोद में उठाकर चढ़ा 22 सीढ़ियां, अमेरिका में रहने वाले डाटा कंपनी इंजीनियर एडम वॉकर ने ट्वीट कर उठाए सवाल। वाराणसी में महिला समेत 3 लोगों की हत्या से सनसनी, महिला, बेटे और बेटी की हत्या, दामाद पर हत्या करने का आरोप। कानपुर रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले 20,000 इनामी को गिरफ्तार किया गया। बिजनौर में 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात, नाबालिग किशोर को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया, थाना धामपुर के किराल खेड़ी इलाके का मामला। हापुड़ में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, टीका लगाने से 7 महीने की मासूम की मौत, निमोनिया बुखार से पीड़ित मासूम को लगाए थे 3 टीके। उत्तरकाशी में सड़कों के सुधारीकरण की मांग को लेकर ग्रामीणों ने शुरू किया धरना, प्रशासन और विभाग की तरफ से ठोस आश्वासन न मिलने से ग्रामीण नाराज। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शहीद मेले का उद्घाटन किया, कीर्तिनगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की घोषणा भी की। टिहरी में वेतन की मांग को लेकर आंदोलित दुग्ध संघ कर्मचारियों ने अब परिवार के साथ आत्महत्या की चेतावनी दी है, करीब 55 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज है।
पिथौरागढ़ के जंगल में सांभर का मांस पकाकर पार्टी कर रहे 5 गिरफ्तार, सभी के खिलाफ वन्य जीव अधिनियम में दर्ज की गई रिपोर्ट। टिहरी के पौनाडा गांव के मंदिर में 12 साल तक तपस्या के बाद भक्तों के दर्शन के लिए दुधियाड़ी देवी की निकली टोली। भक्तों ने देवी का फूल मालाओं से किया स्वागत। जौनसार बावर में माघ सरोज त्योहार की धूम, नाच गाने के साथ क्षेत्र के लोग उत्साह से त्योहार मनाते नजर। उत्तरायणी मेले में पहली बार होगा कुश्ती का दंगल। यूपी, पंजाब, हरियाणा, नेपाल और राजस्थान के पहलवान दिखाएंगे दम। बाबा बागनाथ की नगरी में उत्तरायणी मेला इस साल नए रंग में दिखाई देगा। पिथौरागढ़ जिले में 591 राजस्व गांव अब नियमित पुलिस क्षेत्र में शामिल होने जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने शासन को प्रस्ताव भेजा। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव का गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। शरद यादव की बेटी शुभासिनी यादव ने इसकी जानकारी दी। ट्वीट करके लिखा, पापा नहीं रहे। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया। ट्वीट कर लिखा, मैं हमेशा हमारी बातचीत को संजो कर रखूंगा। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदनाएं। वहीं सीएम योगी ने भी शरद यादव के निधन पर जताया दुख। योगी ने ट्वीट करके लिखा, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, महान समाजवादी आदरणीय श्री शरद यादव जी के निधन पर अत्यंत हृदय विदारक है ये घटना। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बढ़ेगी और सर्दी। रविवार से घने कोहरे और शीतलहर का नया दौर शुरू होने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में 3 से 5 डिग्री तक गिर सकता है पारा। कोल्ड वेव की वजह से दिल्ली में बढ़े मरीज। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक के मामले में 10 से 15% बढ़ोतरी। कश्मीर के कुलगाम में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर 1 फीट तक जमी बर्फ। आवाजाही फिर से खोलने के लिए रास्ते साफ करने में जुटा प्रशासन। कश्मीर के सोनमर्ग में एवलांच की चपेट में आने से किश्तवाड़ के 2 मजदूरों की मौत। जोजिला सुरंग पर काम कर रहे थे ये मजदूर। श्रीनगर में और बर्फबारी की आशंका को देखते हुए स्नो कंट्रोल रूम एक्टिव किए गए। कंट्रोल रूम में आधुनिक मशीनों का इंतजाम किया गया है जिससे बर्फ को जल्दी हटाया जा सके। यमुना घाटी के निचले क्षेत्र में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फबारी हुई। बर्फबारी से निचले क्षेत्र में चलने लगी है बर्फीली हवाएं। तापमान में गिरावट, बढ़ी ठंड। औली में जमकर हुई बर्फबारी। बर्फबारी के चलते 3 इंच तक जमी बर्फ। जोशीमठ में आई आपदा के चलते औली में पर्यटन कारोबार प्रभावित हुआ है जिसके चलते औली में वीरानी छाई हुई है। बद्रीनाथ धाम में 4 इंच बर्फ जमी है। बर्फ पड़ने से चांदी की तरह चमक रहा है बद्रीनाथ धाम। बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं जहां मेरठ से खबर मिल रही है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी माफिया घोषित हो चुके हैं। याकूब कुरैशी के खिलाफ 16 मुकदमे दर्ज हैं। याकूब कुरैशी की अवैध संपत्ति जब्त करने की तैयारी है और आरोपी शारिक भी प्रदेश माफिया घोषित हो चुका है। शारिक के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में बड़ी अपडेट याकूब कुरैशी को लेकर के माफिया घोषित किए जा चुके हैं और अब एक्ट के तहत आने वाली हर एक गतिविधि में कार्रवाई की जाएगी। 16 मुकदमे दर्ज हैं याकूब कुरैशी के ऊपर और अब संपत्ति को जब्त करने की तैयारी है। साथ ही आपको बताते चले शारिक पर भी प्रदेश माफिया घोषित किया जा चुका है। 12 मामले दर्ज हैं और अब कार्रवाई होगी। बड़ी खबर मिल रही है जोशीमठ से 250 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भूकंप की खबर है। भूकंप रात 2:12 पर यह झटका महसूस किया गया है। रिएक्टर के स्केल पर 2.9 इसकी तीव्रता मापी गई है। रिएक्टर पैमाने पर 2.9 तीव्रता के भूकंप को महसूस किया गया है। रात 2:12 पर जोशीमठ से 250 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता 2.9 मापी गई है रिएक्टर स्केल पर। खबर मेरठ से है। 26 लाख रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले में स्कूल का प्रबंधक गिरफ्तार बताया जा रहा है। ईओडब्ल्यू सेक्टर की मेरठ टीम ने इसे गिरफ्तार किया है। फर्जी
सोसाइटी बनाकर ये छात्रवृत्ति हड़पी थी। 2010 में अल्पसंख्यक अधिकारी की जांच के बाद मामला दर्ज हुआ था और अब इससे जुड़ी बड़ी अपडेट आ रही है। प्रबंधक गिरफ्तार हो चुका है। मेरठ में 26 लाख रुपए के स्कॉलरशिप घोटाले का यह मामला, जिसमें मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।